तो यार गाइस, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे, जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। वीडियो शॉर्ट होगी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी, बट ये है इसके बाद आप लोगों को कुछ और फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स अगर रेफ़र कर लेते हो या 2x में भी इसे देख लेते हो सुबह एक, तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हालांकि हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो कॉपरेट करने की कोशिश करना। कुछ टॉपिक नहीं है, कुछ रियल लाइफ एनालॉजी से समझेंगे, ताकि आप लोगों को कनेक्शन बहुत इजी हो जाए, ताकि आप पेपर में बिना भूले इस कॉन्सेप्ट को लिख पाएँ। अब आगे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसी यूनिट का, जो कि है फिजिकल यूनिट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे चल रहे होंगे। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो पास्ट ईयर वाले मैंने अलग से मार्क कर दिया है। मैं टॉपिक में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक को पढ़ाना चालू करता हूँ, ताकि आपकी इसकी जल्द से जल्द यूनिट ख़त्म हो पाए। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक रफ ओवरव्यू देना चाहूँगा, ताकि आप लोग रेफरेंस ले पाएँ। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विच कनेक्टेड ईच अदर थ्रू अ वायर और ऑप्टिकल फाइबर केबल। मतलब कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल या किसी टाइप का भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्शन एक नेटवर्क कहला देगा। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर में जब कनेक्शन बैठेगा तो वो नेटवर्क हो जाएगा, सीधी बात है। अब कंप्यूटर के अंदर है तो कंप्यूटर नेटवर्क है, और कुछ भी नहीं है। द एम ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द डिवाइस। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब यूज़र, जो भी यूज़र है वो है, और ये मेन सर्वर है जहाँ से चीज़ें आएंगी, जैसे गाना, म्यूज़िक वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट डालेगा, सर्वर पे जाएगी। ठीक है, ये एक तरह का नेटवर्क है, इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों ही इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पेपर में बना सकते हैं, अगर 2 मार्क्स के लिए आ जाए तो ये बनाओ और छुट्टी करो यार। ठीक है, और अब गोल्स में चलते हैं। गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो, अब एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, तुम नेटवर्क इंजीनियर हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे गोल। गोल हो सकते हैं, पहली बात तो रिलायबिलिटी करनी है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारे लिख देना। और पावर ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हो सकता है, डेटा एक्सेस इज़ फास्ट, मतलब डेटा एक्सेस फास्ट करवाना है, ये भी हो सकता है। रिलायबिलिटी हो सकती है, फिर मैंने बोला बैकअप वगैरह चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करके चलनी है आप लोगों को। और यहाँ पे चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। बिजनेस एप्लीकेशन हो सकती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज, जैसे बिजनेस वगैरह में हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट है, अगर आप आगे आप काम करना चाहेंगे तो कॉर्पोरेट वगैरह होंगे, वहाँ पे एक अपना ही नेटवर्क होता है, अपना इकोसिस्टम होता है, जिसके द्वारा क्या है कि मैसेज इधर से उधर जाता है, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो कुछ इससे प्राइवेट, मतलब प्राइवेसी कंटेंट रहती है, मीडियम रहती है, डूइंग बिजनेस, स्टैटिस्टिक, ई कॉमर्स वगैरह जो भी है, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ होंगी। और फिर उसके बाद होम नेटवर्क। अब होम में भी आपका वाईफाई लगा होगा, तो वो भी एक नेटवर्क बना रहा है, ऐसे राउटर एक्सेस इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कनेक्शन फॉर द इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करा, सच एज फॉरेन एक्सचेंज वगैरह। तो मतलब नेटवर्क काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में होता है, मतलब बेसिकली नेटवर्क किस किस के काम आता है ये लिखेंगे। अब कैटेगरी ऑफ नेटवर्क, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 मार्क्स के लिए हो सकता है, 7 मार्क्स के भी लिए पूछ ले, या फिर 7 मार्क्स की से अंदर से भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने पहले भी कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, तो ये बहुत जल्दी से वाइंड अप हो जाएगा ये टॉपिक भी। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। लैन, पैन, वैन, और जो भी है ये सारी चीज़ें देखिए। लैन हो जाए लोकल एरिया नेटवर्क, और एम मैन होता है, और WAN होता है, और PN पैन होता है। ठीक है, तो जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये कौन से के लिए होता है, या लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकली यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, लोकली यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम द स्मॉल एरिया, यानी कि क्या हो गया, ऑफिस बिल्डिंग, मतलब ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज़ हो सकता है ये, कि मतलब एक छोटा सा नेटवर्क है भाई, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ नेटवर्क यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब कनेक्शन टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स, लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि भाई छोटा है तो कॉस्ट कम होगी इसकी। डाटा ट्रांसफर एक्सचेंज फास्ट होगा, क्योंकि छोटे एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, हाई सिक्योरिटी होती है, क्योंकि छोटे से नेटवर्क में एरिया में काम करता है, तो उसमें सिक्योरिटी का भी इशू नहीं रहता कि हैकर अब क्या ही हैक करेगा, कि अपना ही, मतलब छोटा सा ही नेटवर्क है अपना, तो ठीक है, मतलब ग्लोबली नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं है, ही नहीं वो, इसलिए।
अब पैन वगैरह में क्या है यार, जैसे लैन वगैरह में समझाता हूँ। जैसे मैंने डायग्राम बताया था, डायग्राम में से मल्टीपल पीसी कनेक्टेड हैं आपके। तो मल्टीपल पीसी कैसे कनेक्टेड है, अपना दो चार नेटवर्क हैं, दो चार पीसी हैं, लैन नेटवर्क बना दिया, एक ऑफिस बना दिया। इस टाइप से आप लोग डायग्राम बना के आ सकते हैं। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे। और पैन हो गया, पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अराउंड 10 मीटर, यानी कि हमारा आसपास का एरिया है। आप कुछ की पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि किसने इसे बनाया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क इज डिवाइसेस दैट पेन आर कनेक्टेड टू लैपटॉप, मोबाइल एंड प्ले स्टेशन एंड ऑल। मतलब एक बार डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ये वाला, कि जो भी डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपके, जैसे एक लैपटॉप हो गया, ठीक है। ये लैपटॉप है जो कि कनेक्टेड है, एक मान लो एक पीसी से कनेक्टेड है, ओके। ये पीसी से कनेक्टेड, और ये मोबाइल फ़ोन है, और ये हैंडसेट है, और ये अपना प्रिंटर है। बिल्कुल बिड़ू अपना खुद का जो आप लोग कनेक्ट वगैरह करते हो उस टाइप की चीज़ है। अब यहाँ से आप लोग वाईफाई वगैरह भी कनेक्ट करवा सकते हैं, एवरीथिंग कनेक्ट करवा सकते हैं। ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ना, यही होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग चलते हैं आगे मैन में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कन्वर्ट द लार्ज जोग्राफिकल एरिया बाय इंटरनेट कनेक्टिंग द डिफरेंट लैंड नेटवर्क। बहुत सारे लैंड नेटवर्क फॉर द लार्ज एरिया नेटवर्क, गवर्नमेंट एजेंसी यूज द मैन टू कंट्रोल द सिटीजन्स एंड प्राइवेसी। मतलब जो भी है, ये है मल्टीपल लैन जोड़ना। मतलब बहुत सारे हमने आप लोगों ने लैन जोड़ दिए, फिर ये मैन नेटवर्क बना देगा। मतलब बहुत सारे लैन जोड़ दिए आप लोगों ने, ये मेन एक एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम बना देना। इट हैज़ द हायर रेंज, ऑब्वियसली बात है इसकी रेंज काफ़ी हाई होगी। और आगे चलते हैं, जैसे ये एक लैन है ना, और एक लैन है अपना। फिर उसके बाद क्या है, एक ये कनेक्टेड होता है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, सारे के सारे क्या है, इंटर कनेक्टेड हैं, ये मान के चलो आप। अब हम लोग क्या है ना, मतलब इस टाइप का आप लोग डायग्राम बना देना, तो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगे आप लोग वो चीज़ें। ये चीज़ें एग्ज़ाम में बना के आओगे तो क्या है कि पेपर भी थोड़ा कवर होगा, और काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हम लोग चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क क्या भला का नाम है, हम लोग देख रहे होंगे। Wide area network connects the computer area students from wide area। मतलब बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर हो रहा है इसमें। वाइड एरिया लाइक मोबाइल सैटेलाइट, हमने जैसे वाइड एरिया सबसे बड़ा सैटेलाइट है। जैसे सैटेलाइट कितने दूर से, मीलों दूर से भाई नेटवर्क आते हैं, जो हम लोग छतरी वगैरह लगा देते हैं उस टाइप के, ठीक है। और इंटरनेट वगैरह काफ़ी दूर से आ रहा है जो कि कनेक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या है, कनेक्शन ऑफ स्मॉलर नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे लैन और मैन, जो भी छोटे छोटे नेटवर्क हैं वो इससे कनेक्ट होके बन सकते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप कमेंट कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चीज़ें पढ़ेंगे। इस टाइप का आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। बहुत सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड हैं अपने वाइड एरिया नेटवर्क से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट hierarchical structure of a network. It allow the connection two or more connection devices, both bring different geographical area. Every computer that connect to the internet has the IP address। तो मेनली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, तो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, टू कनेक्शन है, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कैसे किया जा रहा है इंटरनेट को। आईपी एड्रेस रखे गए हैं, जिससे कि मतलब एक दूसरे का आता पता पता चलता रहे, कि मतलब इनका इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है। और आईपी एड्रेस का फॉर्मेट रखा गया है, NNN करके लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर NNA इज रेंज फ्रॉम 0 to 255। इसकी थोड़ी रेंज वगैरह भी दे रखी है अपन को, इस टाइप का है। तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं, ये रेंज हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेट को, ओके।
तो इस टाइप का आप लोग ज्ञान लिख के आ सकते हैं, मतलब मैंने थोड़ा समझा दिया है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोकराइज टॉपिक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है और 7 के लिए भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हमारा जियो, एयरटेल, बीएसएनएल हो गए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी दैट हेल्प यू टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। अब कोई भी यार सिम वगैरह लेने जाते हो तभी तो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाओगे, ऐसे फूक मार के थोड़ा ना इंटरनेट से कनेक्ट हो रहोगे। तो इसलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो ऑफर भाई ईमेल वगैरह या फिर वेब होस्टिंग वगैरह भी ऑफर करते हैं, बट आई डोंट होप सो ये लोग ऑफर करते होंगे, बट हाँ करते हैं करके। टाइप ऑफ आईएसपी, मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ आईएसपीज होते हैं, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ आईएसपी क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं बिग ग्लोबल कंपनीज इंटरफेयर, जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, बड़ी बड़ी केबल्स डली हुई हैं। मतलब कोई भी जो बंदा पे नहीं करता है इंटरनेट के लिए, वो उसने खुद का ही स्ट्रक्चर बना रखा है। मान लो कि तुमने खुद ही एक दूसरे से कंप्यूटर जोड़ रखे हैं, तो तुम खुद ही इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हो ना, तुम क्यों लोगे इससे। बट ये सेल करते हैं क्या, टायर 2 वाले को। क्या करेंगे, टायर 2 वाले को करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है बेसिकली। और इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि टायर 2 को वो करेंगे। और एनीवन पहले बात तो सेल करते हैं, और क्या बिग ग्लोबल कंपनीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अंडर द सी बहुत सारी केबल डली होंगी इसमें, अंडर द सी होंगी, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करवाने में कनेक्ट करती है जैसे दूसरी कंट्रियों से, उनके टावर्स वगैरह से एंड ऑल एंड ऑल। अब टायर 2 वाला भी देख लेते हैं, जैसे वन कंट्री बाय इंटरनेट फ्रॉम द टायर 1। अब ये क्या है कि जो बड़े बड़े केबल बिछा रहा है उनसे खरीद लिया, ठीक है, और सेल कर दिया टायर 3 को। टायर 3 अभी पढ़ेंगे। एयरटेल भी करता है ऐसे कि मतलब बाय कर दिया भाई, फिर बाय कर लिया फ्रॉम टायर 1 एंड प्रोवाइड टू टायर 2, ठीक है। अब बेसिकली और क्या है कि टायर 3 भी पढ़ेंगे हम बेसिकली। इसमें क्या है कि अब जिनके पास केबल नहीं हो दूसरों से बाय करके और दूसरों को सेल, मतलब हम दूसरे टायर को सेल कर देंगे। ये मान लो कि मैंने जो बड़े बड़े केबल बिछा रहे हैं, एयरटेल वगैरह आया, उससे कहा भाई साहब इंटरनेट इतने का दोगे, मैं आगे थोड़ा महंगा बेच दूंगा, मतलब ट्रेडिंग टाइप की। और हम लोग टायर 3 समझेंगे। अब टायर 3 क्या है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे लोकल भैया आते हैं ना वाईफाई वाले, सेम वैसे ही है। टू बाय फ्रॉम टायर 2 एंड सेल इट टू टायर 3, मतलब जो भी, मतलब जैसे लोकल हम लोग को सेल कर दिया, वाईफाई की सर्विस सेल कर दी, जैसे टावर वगैरह लगा के बैठ जाते हैं कि हम लोग वाईफाई लगवा देते हैं। वो कोई कंपनी या ब्रांड नहीं होता, बट एक लोकली होते हैं और उसके प्राइस भी ठीक ठाक होते हैं। बट क्या है कि जैसे जियो नहीं आ रहा है तो हम लोग वो वाला नेटवर्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा ऐसे वो क्या करते हैं, जियो और एयरटेल से टाइप कर लेते हैं और फिर हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अलग अलग पैकेज होते हैं उनके अलग अलग। और इस वे में हम लोग क्या नाम है, इसमें टायर 1 टायर 2 कम्युनिकेट करता है। अब बेसिकली ये आ गया है डेटा कम्युनिकेशन, a process of encoding the data from access from the computer network exchanging is done between the devices over the transmission। अभी क्या सेट्स ऑफ रूल हैं, मैसेज और सेट्स ऑफ रूल है भाई, कि बेसिकली है कि डेटा कम्युनिकेशंस कैसे हो रहे हैं, मतलब है ना। तो ये सेंडर है और ये ट्रांसमीटर मीडियम है और ये रिसीवर है। तो इसमें किस किस वे में हमारा ट्रांसमिशन मोड पॉसिबल है वो चीज़ समझेंगे अभी। हम लोग नीचे चलते हैं और इसमें हम लोग है सिंपल मोड आ गया, हाफ डुप्लीकेस आ गया, फुल डुप्लीकेस मोड आ गया। अब सिमिलर डुप्लीकेस मोड में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक साइड से ही आ रहा है, मतलब सेंडर सेंड करे जा रहा है और रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव करे जा रहा है भाई, भेजेगा वो ही भेजेगा, मतलब सेंड करने का ऑप्शन ही नहीं है। एक तरह से स्पीकर मान लो कि स्पीकर गाना सुनाता रहेगा, बट हम उसको बोलने का ऑप्शन नहीं होता है ना, स्पीकर पे नहीं होता है, बस हम लोग सुन ही सकते हैं सिर्फ। और ऐसे ही रिसीवर रिसीव ही कर सकता है सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं है, सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ें हैं सिंपल है, इसमें सिंपली आप लोगों को रिसीव करेंगे। यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शनल से सिग्नल आएंगे, सिंपल मोड कहेंगे उसे। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें पढ़ेंगे हाफ डुप्लीकेस। हाफ डुप्लीकेस में क्या होता है, इसमें क्या डेटा, इसमें फ्लो डेटा
बट इट ओनली डायरेक्शनल एट अ टाइम। अब वॉकी टॉकी का एग्जांपल लेते हैं भाई, वॉकी टॉकी का एग्जांपल लेते हैं। एक वॉकी टॉकी ये रहा मेरा, और एक और वॉकी टॉकी ये रहा। अब क्या होता है कि यहाँ से एक मैसेज बोलते हैं, फिर कहेंगे ओवर, तो फिर कैसे पता चल जाता है कि हाँ मेरे को बोलना है, फिर वो बोलता है। तो इस वे में क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वो बोल पाता है, फिर उसके बाद ओवर बोलता है, फिर वो बोलेगा। मतलब एवरी टाइम नहीं बोल सकते ना तुम लोग एक दूसरे से, मतलब नहीं दे सकते। बट हाँ, फुल डुप्लीकेसी में कम्युनिकेशन इन बिटवीन द सिक्योरिटी, मतलब इसमें तुम लोग बोथ वे, मतलब एक दूसरे को तुम रियल टाइम में गाली दे सकते हो, मतलब कोई रुकेगा नहीं किसी के लिए, इधर से भी बोल रहा है वो, इधर से भी बोल रहा है, दोनों टाइम एक ही टाइम में दे सकते हो। ये चीज़ है, मेरे फालतू एग्जाम्पल था फनी के लिए, बट समझ रहे होगे तुम, याद कर पाओगे इस चीज़ से। और नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोसीजर मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन। अब क्या है मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन? अब इसमें क्या है कि अब एक आर्किटेक्चर बनाया गया है, एक मतलब एक फिजिकल प्लस लॉजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, मतलब फिजिकल चीज़ें भी यूज़ होंगी जैसे केबल वायर, और लॉजिकल भी कैसे नेटवर्क के थ्रू जा रहा है आ रहा है, उस टाइप से बातें करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा हो गया आर्किटेक्चर। ठीक है, हम लोग इसके टाइप अभी पढ़ रहे होंगे। इसमें एक आता है पेयर टू पेयर और एक आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो हम लोग इसे आगे पढ़ रहे हैं। तो पेयर टू पेयर में क्या होते हैं, मतलब पेयर टू पेयर कम्युनिकेट होगा, और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा, जो कि फर्दर अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी कुछ आता है नोट्स की अगर चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर देना। और बाकी पेयर टू पेयर नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे होंगे। पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है भाई? अब ये किस बला का नाम है? It is a network which all of the computer link together within the equal privacy and representation for the processing of the data। ठीक है, अब इस डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, क्या फालतू बकवास लिखी गई है। अब पेयर टू पेयर ईच एंड एवरी कंप्यूटर क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा ताकि पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन हो पाए। यानी कि इसमें कोई भी सर्वर नहीं है, तुम्हारा डेटा कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है, पेयर टू पेयर कनेक्शन हो रहा है। अब हम मेरे को जैसे किसी को मैसेज पहुंचाना है तो सीधा पेयर टू पेयर बात करूँगा। जैसे मेरे को रोशन से बात करनी है, मैं डायरेक्ट ही बात कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ऐसे अगर ये जैसे चुगली करते हैं ना, इधर से गई फिर इधर से बात गई फिर उधर से बात करी, तो पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन होगा। यानी कि डेडिकेटेड कोई सर्वर नहीं है जहाँ से ये लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक वो बना रहे हैं पेयर, एक चुगली का वो बढ़िया वो बना रहे हैं सर्कल, ये वाली बात इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, डेटा गया, मतलब कुल मिला के। इसमें क्या है कि इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। नो सर्वर इज़ नीडेड, सर्वर नीडेड नहीं होता है। फिर उसके बाद एडवांटेज क्या होता है भाई, लेस कॉस्टली होता है, जल्दी बढ़िया हो जाता है। इफ़ वन सिस्टम फेल स्टॉप द अनदर सिस्टम डू नॉट स्टॉप। भाई एक भी फेल होता है तो फिर आगे भी बढ़ता चला जाता है। ईजी टू सेटअप है, ईजिली सेटअप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बढ़िया वे में सेटअप हो जाता है। बस क्या है कि एक पेयर से दूसरे पेयर में जाएगा, अगर नहीं आया तो दूसरा भी पेयर वो काम कर देगा। मतलब इस वाला डिवाइस इससे कनेक्टेड है, वो वाला डिवाइस इसके कनेक्टेड है, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया एक तरह से। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, डिफरेंट लोकेशन है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, कोई टैम्पर कर सकता है इस डेटा को। तो बहुत बड़ा कंसर्न है कि सिक्योर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट में क्या है, सर्वर में क्या है, वो लोग सिक्योरिटी प्रिकॉशन रखेंगे भाई हैकर वगैरह से, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी पढ़ लेते हैं। नेटवर्क क्लाइंट सर्वर इट इज़ अ नेटवर्क मोड डिस्प्ले क्लाइंट टू फॉर सर्वर द आर्किटेक्चर मतलब नेसेसरी। बेसिकली आप लोग एक रफ आइडिया तो हो ही गया होगा। मतलब बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस एफिशिएंट है, बढ़िया है अपना। क्लाइंट और सर्वर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे सर्वर वगैरह अगर बढ़िया चल रहा है तो नेटवर्किंग आ रही है बढ़िया प्रॉपरली। कोई भी वीडियो हो सकती है, कोई भी सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं सर्वर में पड़े होते हैं, वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट आएगी तो बुलाए जाएंगे। सिक्योर होता है, हाईली एफिशिएंट होता है, मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है इसे। और ये देख सकते हैं, इस टाइप का डायग्राम बना के आ सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट है, ये सर्वर है अपना, ये सारे मतलब चीज़ें हैं जो कि कनेक्टेड हैं सर्वर से। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट हमारी google.com, यहाँ से हमें रिसीव हो गया अपने सर्वर के थ्रू। और इसमें क्या एडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। बैकअप करना इजी है, सिक्योर है, एफिशिएंट भी है ना। और डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, रिक्वायर्ड डेडिकेटेड
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सारा ताम झाम करना पड़ता है, नेटवर्किंग वगैरह करनी पड़ती है, इस टाइप का है ना। मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बिठाना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर वगैरह लगेगा तब जाके होगा ये सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से। और नोट्स अगर आप मांगोगे तो मिल जाएंगे आप लोगों को, और कमेंट कर देना। और लेयरिंग लेयरिंग का क्या है यार, लेयरिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं क्या होता है लेयरिंग। लेयरिंग का है, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ है तो उसे डिकम्पोज करना है इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स ऑफ लेयर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है ताकि ईजी हो जाए आपको। जैसे एक बड़ा काम है, मान के चलते एक बड़ा काम है, उसे क्या छोटे छोटे लेयर्स में बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे लेयर्स बना देंगे जिससे काफ़ी इजी हो जाए चीज़ों को करना। अभी हम बहुत सारे लेयर पढ़ रहे होंगे टीसीपी आईपी के अंदर और ओएसआई मॉडल में, तब उधर देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेयरिंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। दो टाइप के लेयरिंग प्रिंसिपल होते हैं। पहला क्या है, डेडिकेट दैट इफ़ वी वांट बाई डायरेक्शनल कॉमन ईच लेयर शुड बी एबल टू ईच लेयर शुड बी एबल टू परफॉर्म। मैं इसमें सिंपली बता देता हूँ, अगर क्या नाम है एक सेंड कर रहा है तो एक रिसीव कर रहा है, तो मतलब बाई डायरेक्शनली होना चाहिए अपोजिट टास्क ऑफ द ईच डायरेक्शन, तो सेंड और रिसीव बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए लेयरिंग में, ये चीज़ मेन है। और सेकंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट अंडर मतलब सेम रूल के, मतलब आइडेंटिकल, बोथ शुड बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी सेम दिखने चाहिए, उसमें जो रूल्स वगैरह जो फॉलो हो रहे हैं, जैसे सेंड करने का रूल है, रिसीव करने का रूल है, तो वो सिमिलर ही यूज़ हो रहे हों, मतलब ऑल ओवर लेयरिंग में, यानी कि कोई अलग यूज़ कर रहा है कोई अलग यूज़ कर रहा है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर्विसेज ऑफर्ड बाय द लेयरिंग, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड सर्विसेज, मतलब टेलीफोन सिस्टम, स्टैब्लिश कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, यूज़ कनेक्शन, रिलायबल कनेक्शन। अब क्या है, कनेक्शन लेस सर्वर, दीज आर द नो गारंटी फॉलो, जैसे सेम पाथ फॉलो नहीं करते। ये वाला क्या है कि सेम पाथ फॉलो करेगा, जैसे फ़ोन नंबर है, टेलीफोन है, तो एक सेम पाथ फॉलो करेगा अपने मैसेजेस वगैरह को पहुँचाने के लिए, ये चीज़ है। बट जहाँ बात आ जाती है, मतलब एक सेम पाथ फॉलो करेगा, एक सेम रास्ता फॉलो करेगा, ये वाला कम्युनिकेशन ओरिएंटेड वाला। और कम्युनिकेशन लेस सर्विस वाला में क्या है, कोई भी सेम पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, कैसे भी जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, इधर उधर, मतलब कोई रिलायबल नहीं है, मतलब नॉट फॉलो अ सेम पाथ। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसमें क्या है, सर्विस प्रिवेटिव ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है। पहले क्या है, लिसन करेगा, फिर कनेक्ट करेगा, फिर रिसीव करेगा, फिर सेंड करेगा, फिर डिसकनेक्ट करेगा। और कम्युनिकेशन लेस में अलग है। तो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड में कुछ ऑपरेशन होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें वो करेगा ना, जैसे पहले तो लिसन करेगा, उसमें कनेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, फिर डिसकनेक्ट करेगा। फिर कनेक्शन लेस में यूटिलिटी नेटवर्क्स होते हैं, फैक्ट्रेशन होते हैं, री वोटिंग होती है, ऐसे करके कुछ होते हैं। ये टर्म मॉडर्न नहीं है, ये मेन है। और हम लोग आगे चलते हैं, जो कि ये हम लोग एक बार देख चुके हैं। अब हम चलते हैं जो AQTU में 3 साल से मतलब 3 बार आया ही आया है, ठीक है। द OSI रेफरेंस मॉडल, द OSI रेफरेंस मॉडल इज़ अ 7 लेयर आर्किटेक्चर डिफाइन एज अ 7 लेवल आर्किटेक्चर इन अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। इट इज़, मैंने लेयर बताई थी ना, ये यहाँ पे यूज़ होती हैं लेयर, ठीक है। कहाँ से रेफरेंस है, द OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। इसके अंदर 7 लेयर्स है ना, बताया था अभी। तो ये वही लेयर है जो कि मैं कह रहा था, तोड़ के होता है, 2 प्रिंसिपल होते हैं, वही वाली लेयर्स आ गई हैं इधर। अनदर सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, एक आइडिया ऑफ ओपन सिस्टम 7 लेयर में डिवाइड होता है। अभी मैं 7 लेयर समझाऊंगा तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये 7 लेयर होती हैं, ठीक है। 7 लेक्चर आर्किटेक्चर है। तो इसको याद करने के लिए एक बढ़िया सा शॉर्ट फॉर्म है, मतलब बढ़िया सा क्या है, पहले वाले अक्षर वाले उठा लिए मैंने। वो दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड रुकना। ये हाँ, APS NDP ऐसे करके याद कर लेना। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन ऐसे करके, ठीक है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, है ना। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक डेटा मतलब एकदम डायग्राम से बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये रहेगा। और फिजिकल लेयर में बेसिकली क्या होती है, कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे होस्ट 1 है, होस्ट 2 है, तो कनेक्शन कौन स्टैब्लिश करवा रहा है, फिजिकल लेयर, जो कि लास्ट में ये ऐसे एरे बनाते हुए जाने हैं, ऐसे एरे बनाते हुए जाने हैं। फिजिकल लेयर दूसरे होस्ट से कनेक्टेड होगी, फिर ये ऊपर जा रही होंगी, मतलब डाउन से टॉप पे जा रहे होंगे हम लोग। अब यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक इंटरफेस है,
जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया अपना व्हाट्सएप, ब्राउज़र वगैरह वगैरह होता है ना, ऐसे ही एक इंटरफेस है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन क्या है, इट्स कन्वर्ट द डेटा इन एन्क्रिप्शन, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में होता है फाइल फॉर्मेटिंग, ठीक है। सेशन लेयर क्या करती है भाई, अब एक बार सेशन लेयर देख लेते हैं। डेटा इंक्रिप्शन समझ में आ गया व्हाट्सएप में कैसे कैसे होता है, ठीक है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या होता है भाई, ओपन एंड मैनेज कनेक्शन, एग्जाम्पल लाइक लॉगिन। अब जैसे हम लोग सेशन, एक कोई सेशन जैसे हम लोग फॉर्म भरा होगा तुम लोगों ने कभी ना कभी, तो उसमें क्या है नाम है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने को आता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने को आता है। और क्या नाम है, एक बार सेशन एक्सपायर हो जाता है तो फिर दोबारा से हम लोग उसे भर नहीं सकते, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही भर सकते हो भाई। कि बार बार क्या है, सेशन एक बनाया जाता है ताकि फॉर्म नेटवर्क बैंडविड्थ ना कंज्यूम हो बार बार खुल रहा है, ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है, ब्रेक डाटा इनटू द पीसेस, ठीक है। ये क्या करता है, टीसीपी वगैरह क्या, टीसीपी का यूज़ करके जो इसे तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। टीसीपी आगे हम पढ़ेंगे, फाइल ट्रांसफ़र वगैरह के लिए काम आता है। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, फाइंड द बेस्ट पार्ट, ठीक है। अभी ये तोड़ेगी बट ये डेटा आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगी, ठीक है। पहली बात ये भी डेटा को तोड़ेगी छोटे छोटे मैनेजर में ताकि वो ईजिली ट्रांसफ़र हो पाए। जैसे पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, नेटवर्क की तरफ चलते हैं। फाइंड द बेस्ट पार्ट टू सेंड द डेटा लाइक आईपी एड्रेस। मतलब इसमें क्या है कि डेटा को बेस्ट पाथ में भेजना थ्रू आईपी एड्रेस, मतलब कहाँ है, कहाँ पहुँचाना है उसके थ्रू। अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा है, अब हमारा आ गया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक है, ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द नियर बाई डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मैक एड्रेस। अब ये ट्रांसफ़र करेगा, बेसिकली ये मान लो कि ट्रांसफ़र द डाटा वर नियर बाई, मेनली ट्रांसफ़र करने का ये इसका काम है, नियर बाई डिवाइसेस को ट्रांसफ़र करना। ये मैक एड्रेस काम आता है इसमें, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, फिजिकल यूनिट में क्या है, सेंड द एक्चुअल सिग्नल्स, एग्जांपल केबल, वाईफाई वगैरह। एक्चुअल जो मेन डेटा सेंडिंग का काम होता है ना, मतलब केबल और वायर वगैरह से, वो फिजिकल लेयर करती है। डेटा लिंक लेयर का जस्ट काम है कि वो नियर बाई डिवाइसेस को पहुंचा दे। मेन आखिरी का काम ये है धक्का मारने का, मतलब मेन जो सिग्नल को पहुंचाने का, इसी का काम है, ठीक है। अब हम लोग आगे पहुंचा देगा बहुत आसानी से, ठीक है। सबसे लास्ट में होती है और ये डेटा पुश करने का काम करती है, बेसिकली पुश का काम रहता है इसका। वाईफाई हो गया, केबल्स हो गई, इसके द्वारा ये पुश करने का काम करेगा। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है ना, टीसीपी सुटेबल लेयर ऑफ फिजिकल एंड डेटा लिंक। इसमें कौन कौन सा, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इस टाइप की लेयर्स होती हैं, है ना। तो इसमें कुछ नहीं होता कि यार कुछ लेयर्स होती हैं उसे कंबाइन कर दिया जाता है और सेम वैसे ही मॉडल रहेगा, ठीक है। द फर्स्ट 4 लेयर्स ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली मैं आपको समझा दूंगा ये, मतलब इसमें से देख लेना अगर कुछ लिखना हो तो थ्योरी में। बेसिकली क्या होता है, इसमें मर्ज कर दी जाती है, मतलब जैसे बहुत सारी हैं लेयर्स, जैसे 3 लेयर ऊपर की ले ली, फिर उसे मर्ज कर दिया गया। द टॉप 3 लेयर्स है ना, उसे क्या है, एप्लीकेशन लेयर कह दिया जाता है, ठीक है। टीसीपी इस टाइप का होता है, ठीक है। अभी हम लोग मैं दिखाता हूँ कि मतलब मेन डायग्राम से क्या है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, जैसे 3 लेयर को एक ही काम के लिए वो कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। ये भी हाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अच्छे से कर लेना। जैसे 3 लेयर है, जैसे मैंने बताया ना 3 लेयर है, तो 3 लेयर के अंदर को एक ही लेयर में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, बस इतना चेंजेस है, बाकी सब सेम ही है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। चलो लेके चलता हूँ फिर इसमें। बेसिकली क्या है, इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों को कंबाइन कर दिया गया एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर ही बना दी गई है एक, जिसमें क्या है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है कि बार बार जिसमें लेयर बनाएं और ये सब करें, वो सारी चीज़ें नहीं है, एक ही में कर दिया सब कुछ। और इसमें नेटवर्क और इंटरनेट लेयर एक अलग लेयर, मतलब ये सेम ही लेयर है जो बनी हुई थी, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर और ये अलग है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी है इसने, बस और कुछ नहीं किया। अब हम, हाँ सेम ऐसे ही है बिल्कुल, डेटा लिंक लेयर ली और फिजिकल लेयर ली और इसको एक बना दिया, मतलब कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स को जोड़ के नाम सेम से करती हैं, बस और कुछ नहीं है। जैसे एप्लीकेशन लेयर, फिर है वही इंटरनेट, यूज़ द इंटरनेट इंटरफेस वगैरह, ठीक है। और क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ब्रेक द मैसेजेस, सेम ही है,
part into smaller resources for safely transmit TCP and UDP आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। और इसमें इंटरनेट लेयर क्या करती है, चूज़ अ बेस्ट, ये जो चूज़ जो क्या नाम है दूसरी लेयर करती थी हमारे उसमें, वहाँ पे चूज़ द बेस्ट पार्ट, इसमें इंटरनेट लेयर करेगी चूज़ द बेस्ट पार्ट यूजिंग IP वगैरह, ठीक है। ये रही नेटवर्क और इंटरनेट लेयर जो भी कहते हैं इसे, है ना। और इसमें इंटरनेट एक्सेस लेयर क्या करती है, फिजिकल एड्रेस टू क्या है, फिजिकली सेंड यू थ्रू द वायर्स और केबल्स, ठीक है। मैक एड्रेस हो गया, ये हो गया, सेम ही हुआ काम है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। हम आगे चलते हैं। तो हब इसमें क्या है, अब हम ये नेटवर्क डिवाइस एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये वाला। और अब पढ़ते हैं अब किताब। हब इज़ अ कनेक्शन मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइस, इट इज़ क्या, अ हब इज़ कनेक्टेड टू मल्टीपल एक कंप्यूटर और मल्टीपल नेटवर्क से, मतलब जो कंप्यूटर है उससे कनेक्टेड है। हब मतलब स्मॉल नेटवर्क, हब मतलब सब, देखिए कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे एक कंप्यूटर है दूसरे, एक हब लगा दिया और ये सारे कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट कर दिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इट सेंड द डाटा टू ऑल द डिवाइसेस, नॉट जस्ट द राइट पर्सन, भाई सबको भेज देता है। मैं कह रहा हूँ ना, हब मतलब सब, हब करे सबको डाटा सेंड, सबको, समझ रहे हो, राइट पर्सन को नहीं। अब जो मेरे को बात करनी रहो मुझे, अब किसी को मैसेज पहुंचाना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, समझ रहे हो, तो उसको छोड़ के तुम सबको ही पहुंचा रहे हो यार, प्राइवेसी की तुमने ऐसी तैसी कर दी है, ये गलत है भाई, हब गलत है। और ये फर्स्ट लेयर में काम करेगा जो कि फिजिकल लेयर है, ठीक है, ऑफ द OSI मॉडल। इट इज़ नॉट स्मार्ट, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है भाई, कि इसमें क्या है कि गलत आदमी को भी हमारा मैसेज पहुंचा है, मतलब सारे नेटवर्क को ही पहुंच रहा है, तो मतलब पूरे नेटवर्क को पहुंचाना नहीं है ना हमें। इसमें क्या है कि इट इज़ नॉट अ स्मार्ट, मतलब ये स्मार्ट नहीं है भाई, मोर ट्रैफिक कंज्यूम है एंड लेस सिक्योर, इट इज़ लेस सिक्योर, है ना। थिंक लाइक अ लाउड स्पीकर। अब ये क्या है, सिक्योर नहीं है। अब मैं कोई चीज़ मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ भाई, एक कंप्यूटर को, एक डेडिकेटेड नेटवर्क को पहुंचाना चाह रहा हूँ, एक भरोसे वाले आदमी को पहुंचाना चाह रहा हूँ, पर वो क्या है कि सारे नेटवर्क में जा रहा है, पूरे नेटवर्क में जा रहा है, तो ये क्या है कि मोर ट्रैफिक करेगा और लेस सिक्योर होगा। और थिंक एज अ लाउड स्पीकर, भाई लाउड स्पीकर क्या है, ऐसे एवरीवन, सबको ही सुनाया जा रहा है, बट मेरे को वो मैसेज नहीं पहुंचाना, नहीं, गलत आदमी को पहुंच जाएगा मैसेज मेरा, ठीक है। और बाकी हम लोग स्विच की तरफ बढ़ेंगे अभी। जैसे लाउड स्पीकर हो गया, मैंने अभी एग्जांपल बताया था, वही लिखा हुआ है इधर, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। स्विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड। अब इसमें क्या है, मैं एक बार बता दूँ, इसमें राइट पर्सन में नहीं है, ऊपर से क्या है कि एक ही लेयर पे काम करता है, हब करे सब, स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सबको मैसेज पहुंचाता है। और स्विच के, अब स्विच इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग डिवाइस बट सेंड टू द राइट पर्सन, ये बंदा सिर्फ डेडिकेटेड पर्सन को पहुंचाएगा। XYZ हमें किसी स्पेशल बंदे को मैसेज पहुंचाना है, वो स्पेशल बंदा क्या करेगा, मतलब हमें स्पेशल बंदे को मैसेज पहुंचा देगा स्मार्टली, ठीक है। इट वर्क ऑन द सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर में काम करता है, यानी ये 2 नंबर का काम करता है अपना, जो कि डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या करेगा, ये मैसेज पहुंचा देगा, ठीक है। और बेसिकली क्या है, मैक एड्रेस यूज़ करेगा ये अपना। इट इज़ फास्टर एंड मोर सिक्योर, बहुत भाई फास्ट भी है, सिक्योर भी है। रिलायबल ट्रैफिक करता है, फालतू कंजेक्शन नहीं कर रहा है ट्रैफिक में, सबको मैसेज पहुंचा के, ठीक है। इट्स लाइक अ स्मार्ट रेसिपी, मतलब जो भी नीचे होती हैं ऐसे स्मार्टली ये पहुंचा देता है ना। गिव राइट पर्सन द इंफॉर्मेशन, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट पर्सन पे जा रही है, अथॉरिटी है, तो वो अच्छी बात है ना कि सब पे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल देख सकते हो, मैंने भी जो बताया वो भी एग्जांपल, मतलब एनालॉजी या फिर एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल थी, स्विच समझ सकते हो, मतलब ये राइट पर्सन को मैसेज पहुंचाएगा, सबको नहीं पहुंचाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, राउटर की तरफ चलते हैं। राउटर, अब राउटर क्या है, भला का नाम है, एक बार देख लेते हैं। A router connects the different network like your home, internet। राउटर जो वाईफाई लगा होता है वो ये अपना राउटर की तरह काम करता है।
ये तीसरी लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब राउटर क्या है, बेसिकली हमारा जो वाईफाई है वही राउटर है। बेसिकली ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे को इंटरनेट से ये कनेक्ट करेगा हम सब लोगों को। जो मेन राउटर जो है वाईफाई वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि थर्ड लेयर में काम करता है, ठीक है, जो कि नेटवर्क लेयर है। यूज़ आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस का यूज़ करता है कनेक्शन के लिए। इट डिस्क्राइब द बेस्ट पाथ फॉर सेंडिंग डेटा, ये चूज़ करता है कि बेस्ट पाथ क्या है सेंडिंग द डेटा। इट अलाउ मल्टीपल डिवाइस, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस टू शेयर द इंटरनेट, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं। अब एनालॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। एनालॉजी में क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाला जो कि नेटवर्क को अपना वो कर रहा है, अपना क्या कहते हैं, डायरेक्शन दे रहा है, एक बेस्ट पाथ दे रहा है। ये इसका काम आता है, बेस्ट पाथ मतलब पाथ देने के लिए नेटवर्क को, ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हैं। और बाकी चलते हैं हम लोग ब्रिज के साइड। ब्रिज कनेक्शन क्या करता है, connection a similar network like joining a room together into a bridge। अब ये राउटर बेसिकली मैं ओवरव्यू दे दूँ एक बार, ठीक है, उस पर जाने से पहले थर्ड लेयर पे काम करेगा और आईपी एड्रेस पे काम करता है और बेस्ट पाथ ढूंढता है और शेयरिंग द रिसोर्स एंड नेटवर्क। ऊपर से 2-4 पॉइंट बढ़िया तरीके से याद करने ताकि हम लोग एक्सपैंड करके पेपर में लिख पाएँ। अब ब्रिज क्या करता है, अब ब्रिज पे चलते हैं भाई, रिवीजन हो गया एक तरह से। ब्रिज क्या करता है, टू और मोर कनेक्शन को, मतलब जैसे दो कमरे हैं, लाइक कनेक्टिंग द सिमिलर नेटवर्क, दो लैन को कनेक्ट करने में काम आ जाएगा। इनटू अ बिग रूम, मतलब इसको एक बड़ा नेटवर्क बना देगा, दो लैन को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बना देगा। वर्क ऑन द सेकेंड लेयर, ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है सेकेंड लेयर में जो कि डेटा लिंक लेयर है। ऑफकोर्स यूज़ मैक एड्रेस, देख सकते हैं कि दो सिमिलर नेटवर्क है, ऐसे लैन और पैन वगैरह नहीं कनेक्ट होना, सिर्फ लैन कनेक्ट हो पाए। अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली सिमिलर नेटवर्क कनेक्ट होंगे, बाकी नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे इसमें, ठीक है। बाकी सिमिलर नेटवर्क होता है, लेयर 2 में कनेक्शन होता है, हेल्प टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब एक चीज़ रिड्यूस होगी तो अपने आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली जाएगी, ओके। और हम लोग यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हैं कि लेयर 2 पे काम कर रहा है और सिमिलर नेटवर्क होने चाहिए इसको ब्रिज करने के लिए और हाई एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा प्यारा टॉपिक WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ वायरलेसली कनेक्ट लाइक फ़ोन लैपटॉप टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। अब क्या नाम है, वायरलेस नेटवर्क वायर्ड लाइक राउटर, ठीक है, सेकेंड लेयर में काम करता है। ये भी यूज़ रेडियो सिग्नल का यूज़ करता है। एक्सपैंड वाईफाई कन्वर्सेशन लार्ज एरिया नेटवर्क लाइक ऑफिसेज एंड स्कूल में यूज़ होता है पर्टिकुलरली। अब ये वायरलेस एक्सेस, इसमें क्या है, वायरलेस एक्सेस किया जाता है, ठीक है, पॉइंट। इसमें लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज़ होता है, नियर बाय फॉर द नियर बाय डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क एंड सिग्नल नेटवर्क, इनकोडिंग, नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड ट्रांसमिशन इम्प्रूवमेंट, स्विचिंग टेक्निक्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग गो थ्रू कर रहे होंगे, एक बार आप देख सकते हैं। ये पास्ट ईयर में कई बार आ भी रखा है नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह, और इसको हम लोग देख रहे होंगे बिना किसी देर के। हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे होंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, द फिजिकल वे अलोंग द कंप्यूटर सिस्टम विच कनेक्ट टू द ईच अदर, द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब एक रास्ता, एक तरीका कंप्यूटर को कनेक्ट करने का, नेटवर्क को बनाने का, कनेक्ट करने का टोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध बार आ रखा है EQT में। तो इसमें हमारा है बस टोपोलॉजी, रिंग, ट्री, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं बस टोपोलॉजी क्या होता है। इस टाइप का इसका डायग्राम होता है, देख लीजिएगा। इट इज़ अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल में कनेक्टेड है और शेयर मीडियम कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द डिवाइस। अब इसमें क्या है कि अब कोई
शेयर हो रही है, मान लो ये केबल ख़राब हो गई, तो ये डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरा सिस्टम में फिर बाकी आगे डेटा फ्लो होना बंद हो जाएगा। एक डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज इसका ये है। और इजी टू स्टैब्लिश है और नोड को कनेक्ट करना बहुत इजी है, ये इसका एडवांटेज है। और प्लस चीपर है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज कर चुके हैं हम करेंगे अब स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी लिखा है। इट इज़ अ डिवाइस कनेक्टेड विद अ क्लोज सर्किट। यहाँ पे क्लोज सर्किट दिख रहा होगा, क्लोज सर्किट डेटा पैटर्न। रिंग टोपोलॉजी मतलब कोई भी अगर क्लोज सर्किट है, जैसे ये बन गया, रिंग ही नहीं बननी चाहिए, ऐसे क्लोज बन गया लूप, एक क्लोज सर्किट, इसको कहेंगे हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद एडवांटेज क्या है, फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ठीक है। क्या नाम है इसमें, फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है। ईच एंड एवरी नोड्स आर कनेक्टेड एंड शेयर डाटा अलॉन्ग द नोड्स। अब क्या, एवरी नोड कनेक्टेड है तो अलॉन्ग द नेटवर्क ये शेयरिंग बहुत बढ़िया से पॉसिबल हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेस्ट द सेम नेटवर्क नोड। अब जैसे कोई एक और नोड बनाना है तो ये मुश्किल है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम सेंड टू डिस्टेंस, अब क्या यहाँ से थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर इतनी दूर करना है तो, मतलब समझ रहे हो ना। बाकी अब थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा फिर आगे चलते हैं स्टार टोपोलॉजी की तरफ। ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स इन अ फिजिकल कंपोनेंट्स इज अ सेंट्रल नोड, ठीक है, राउटर और अ हब, ठीक है। राउटर और हब से कनेक्टेड होते हैं। हब तो आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे हब कनेक्ट कर दिया तो क्या करेगा ये सब, ठीक है। हब और स्विच, राउटर हब और स्विच से कनेक्टेड होता है, मतलब एक सेंटर वो होता है, मतलब सेंटर स्टार होता है, सेंटर स्टार होता है अपना, उससे कनेक्ट होता है। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखा था ना, एक सर्वर था, बाकी सब उससे कनेक्टेड हैं, उस टाइप का है ये, ठीक है। इट इज़ इसकी है ब्रांडविड्थ बहुत बढ़िया होती है, लेस एक्सपेंसिव भी होता है। इस कनेक्ट न्यू नोड, ये न्यू नोड कनेक्ट करना ईजी है। डिसएडवांटेज, रिक्वायर द नेटवर्क डिवाइसेस इफ द हब इज फेल। अब इसमें सेंटर अथॉरिटी अगर फेल हो जाती है, यानी कि हब या स्विच फेल हो जाता है, तो उसकी बैंड बच जाएगी, ये नहीं चल पाएगा भाई। और अब इसमें मैश टोपोलॉजी देख लेते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, डायग्राम से समझेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी कंप्यूटर डायरेक्टरी कनेक्टेड टू द ईच अदर सो दैट वी कैन डायरेक्टली सेंड डेटा टू द डिस्टेंस मशीन्स इज गोइंग टू द इंटरनेट ऑफ द मशीन। अब इसको थोड़ा एक बार अच्छे से डायग्राम से समझ लेंगे, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कुछ मैश का इस टाइप का डायग्राम होता है, ठीक है। ये ईच एंड एवरी नोड्स क्या है कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, देख रहे हो, मैश टोपोलॉजी कहेंगे इसको। और मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या है, इट इज़ प्राइवेट मैसेजेस सेंड, ठीक है, प्राइवेट वगैरह मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं मैश टोपोलॉजी के द्वारा। प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है भाई, इसमें लोग समझ रहे होंगे, इसे पॉइंट टू पॉइंट समझाया था ना मैंने, क्लाइंट सर्वर पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या है, पेयर टू पेयर पॉइंट टू पॉइंट होता है। डिसएडवांटेज, वेरी डिफिकल्ट टू ऐड न्यू नोड। अब न्यू नोड नहीं ऐड हो सकती भाई, थोड़ा सारे पॉइंट्स को बताना पड़ेगा कि नया बंदा आ रहा है, नई घोड़ी नई डैन, ठीक है। अब इसमें क्या, अब लोग चलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये काफ़ी मेजरली यूज़ होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट कम्स द टू और मोर टोपोलॉजी, 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी इंक्लूड करना, इंक्लूड बस एंड मैश। अब क्या करा है इसमें, बस वाली मिला दी भाई, मैश वाली मिला दी, तो कुछ इस टाइप का आर्किटेक्चर बन जाता है। हम लोग ने स्टार वाली मिला दी, और स्टार वाली और रिंग वाली मिला दी, कुछ इस टाइप का, बीच में हब या स्विच वगैरह लगा दिए, इसे कनेक्ट कर दिया, तो इस टाइप को हाइब्रिड कहेंगे, मतलब 2 हाइब्रिड हो गया, ठीक है। एडवांटेजेस देख सकते हैं इसमें, कब मॉडिफाइड हो सकता है इजीली, फ्लेक्सिबल हो चुका है, मॉडिफाइड हो सकता है इजीली। डिसएडवांटेज में, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन, मतलब एक्सपेंस, ये चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और एक आखिरी टोपोलॉजी रहेगी जो कि ट्री टोपोलॉजी। इट इज़ सेंटर नोड्स आर ट्रंक्ड, मतलब ये एक ट्रंक्ड बनाया गया है, देख रहे हो, इस टाइप का। ईच नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड्स थ्रू अ सिंगल
पाथ, ये सिंगल पाथ से कनेक्टेड है। और फिर उसके बाद एक सेंटर कंप्यूटर लगाया गया है, फिर उसके आगे लगाए गए हैं क्लाइंट, यानी कि छोटे छोटे कंप्यूटर। एडवांटेज क्या है भाई, इट सपोज वेरी लार्ज नंबर ऑफ नोट्स, लार्ज नंबर ऑफ नोट्स काफ़ी इजीली स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ मतलब ईजी है, मतलब ईजीली टू स्टैब्लिश वगैरह करके, बट हार्ड टू आइडेंटिफाई वेयर द टाइम, मतलब कहाँ से कहाँ डाटा स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा हार्ड आइडेंटिफाई करना है कि मतलब ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब ट्रांसमिट मीडिया आ चुका है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक वीडियो को पता नहीं किसमें क्या पूछ ले, तो इस बार पढ़ लेते। इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू द ट्रांसमिटेड रिसीवर। अब कोई भी भाई ट्रांसमिशन मोड है, मीडिया है, तो मतलब कैसे कैसे स्टोर करेगा फिजिकल पाथ फास्ट डेटा फ्रॉम द डेटा ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। भाई अब अलग अलग है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी कर सकता है वो, वैसे भी कर सकता है, इस टाइप का जो भी है। अब इस टाइप का चार्ट बना देना, मैंने बहुत कोशिश करी है जहाँ से चार्ट बन सके मैंने चार्ट बनवाया है, मतलब चार्ट बनाया है, ताकि आप लोग भी अपने पेपर में चार्ट चूट बना के आएँ और नंबर फटाफट पाएँ। ट्रांसमिट मीडिया में हम लोग पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या है कि कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, ट्विस्टेड पेयर है, और इस टाइप के हैं। और फिर अनगाइडेड में क्या क्या है भाई, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, ठीक है, इस टाइप की हैं। तो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ रहे होंगे क्या क्या होती हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या है कि अब देखो, गाइडेड मीडिया में हमेशा याद रखना वायर्ड और बाउंड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वायर्ड और बाउंड, ठीक है। और सिंगल ब्रॉड द ट्रांसमिशन, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ द नैरो पाथ यूजिंग अ वे ऑफ फिजिकल लिंक, हाई स्पीड होता है, सिक्योर होता है, भाई वायर्ड से जा रहा होगा। पहला इसका हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मीडियम इज यूज टू पेयर अ फिजिकल वायर ट्विस्टेड। अब क्या है, फिजिकल वायर होती है, इसे ट्विस्टेड होती है, ये डायग्राम बनाया है ना, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल धांसू सा साफ लग रहा है मेरे को। तो इट इज़ चीप एंड लाइट वेट, चीप होता है, लाइट वेट होता है, रेंज अच्छी होती है इसकी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होती, 0 to 3.5 होती है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। और कुछ इस टाइप का डायग्राम है, जैक हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर हो जाएंगी, और ब्रेवरी वायर्स हो जाएंगी, तो इस टाइप का बना के आना है। तो इसमें ट्विस्टेड पेयर में यही होता है कि कॉपर की वायरिंग होती है, जो ट्विस्टेड किया जाता है, इसे ट्विस्ट करने से क्या होता है, सिग्नल काफ़ी एफिशिएंटली पास होने लग जाते हैं, तो एक ये है। और इसमें कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल का भी डायग्राम एक बार सबके देख ले जाना भाई, तो डायग्राम से क्या है, नंबर फटाफट फटाफट मिलते हैं, तो और ठीक है, ये जैक है, ये शील्डेड है, ये शील्डेड होता है, इसमें एक शील्डेड वो होती है, जैसे क्या नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से चलते हैं, ठीक है, शील्डेड होती है, नॉइज़ वगैरह, मतलब नॉइज़ वगैरह नहीं आएगी तो नेटवर्क अपने आप में ही काफ़ी तेज़ जाएगा, ठीक है। इंसुलेशन होती है, और सेंटर कंडक्टर होती है, मतलब सेंटर वाला जो वायर होती है, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल का डायग्राम समझ लिया था हमने, थोड़ा बहुत इसे में पढ़ लेते हैं। यूनिक क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी होती है भाई, ठीक है, विदाउट मैचिंग इंटरफेस, टीवी, इंटरनेट वगैरह, ऐसे सैटेलाइट हो गई वगैरह वगैरह हो गया, केबल वगैरह आती है, ठीक है, उस वे में यूज़ करते हैं इसे। फिर उसके बाद क्या है, दीज आर वेल शील्डेड एंड प्रोटेक्टेड, भाई शील्डेड विल्डेड होती है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड होती है, ताकि नॉइज़ वगैरह ना आ पाए। दे सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस, भाई सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस। पहले क्या होता था, फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं होती है वाईफाई के लिए, तो हमें कोएक्सियल केबल वगैरह का यूज़ करना पड़ता था। एडवांटेज हाई स्पीड इंटरनेट हो सकती है, डिसएडवांटेज मोर एक्सपेंसिव दैट ट्विस्टेड पेयर, भाई महंगी तो पड़ती है, क्या करें, है ना। और इसमें क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ही बढ़िया, फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखी है उसमें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में मेनली वही होता है कि वो इंटरनेट काफ़ी अच्छे से पास करती है, वही पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कोएक्सियल केबल इज़ अ टाइप ऑफ अ वायर यूज्ड टू कैरी द सिग्नल फॉर लाइक टीवी एंड, ठीक है, मेटल। अब क्या है कि कोएक्सियल केबल में तो वायर्ड वगैरह थी, ठीक है, और उसको रिप्लेस करके आ गई है अपनी फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें क्या है, कनेक्शन मोर एफिशिएंट है, मोर फास्ट है, लाइट के स्पीड से ही पास ऑन होता है। तो इसका डायग्राम वगैरह देख लेते हैं एक बार। इसमें जैक बना देंगे, क्लॉडिंग बना देना, और कोर बना देना, इस टाइप का डायग्राम मिल जाएगा इसका। और अनगाइडेड क्या होता है भाई, अनगाइडेड ट्रांसमिट क्या है, वायर्ड थ्रू अ एयर यूजिंग अ सिग्नल्स लाइक रेडियो वेव्स,
भाई अब ये रेडियो वेव्स वगैरह सुना होगा आपने, बिल्कुल मस्त रेडियो चलता है कार वगैरह में, आजकल भी चलता है वो, है ना। तो उसकी रेंज इतने हर्ट्ज इतने किलो हर्ट्ज होती है जो भी है। फिर उसके बाद कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया ना भाई, इधर एक रेडियो वेव्स है, एक रेडियो वेव्स है, और ये अर्थ सरफेस है, कुछ इस टाइप का। और रेडियो वेव्स आर द सिग्नल यूज फॉर सेंडिंग थ्रू द डेटा, ठीक है। दे आर रेडियो वेव्स, क्या नाम है, अब ये क्या है, रेडियो वेव्स होता है मोबाइल में, फ़ोन्स में, वाईफाई वगैरह में यूजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत इसके, ठीक है। ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वॉल्स, ठीक है, पास थ्रू वॉल्स, ठीक है। अब ये थोड़ा वॉल्स वगैरह से भी पास हो जाता है, तभी तो हमें इतनी दूर तक सुनाई दे रहा होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, ये वायर से भी थोड़ा बहुत क्या पूरा पूरा पास हो जाता है। अब लोग पढ़ रहे होंगे माइक्रोवेव्स, ठीक है। अभी माइक्रोवेव्स क्या होता है, बढ़िया सा टावर टूवर सा बनाना भाई, ये माइक्रोवेव्स आ रही है स्टेशन इस टाइप का बना देना है ना, ऐसे एक्सेस करके। अब इसकी रेंज कुछ इस टाइप की होती है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या होता है, दे आर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स यूज फॉर सेंडिंग द डेटा फॉर फास्ट, भाई फास्ट होता है, ठीक है। इसमें फास्ट एक ये मान लो, ये मैं बताना चाहूँ, ये चीज़ें जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है ना, इधर से इधर चला गया, जैसे हमारे एक टावर से दूसरे टावर चल गया, तो हमारे माइक्रोवेव्स वगैरह यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन मोबाइल फ़ोन, मैंने बोला मोबाइल फ़ोन, स्टेशंस, कम्युनिकेशन, ठीक है। माइक्रोवेव्स ओवर, ठीक है, टू ट्रेवल सिग्नल्स लाइन्स थ्रू, मतलब इस टाइप का है ना। समझ गए होगे तुम लोग, मैंने एक बार एक ओवरव्यू दे दिया, टाइम थोड़ा कम है। तो इंटरफेस इंटरफेस इंफ्रारेड, सॉरी इंफ्रारेड था वो। इंफ्रारेड बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब भी रिमोट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जब देखा होगा रिमोट वगैरह यूज़ करते हैं, एक रेड कलर की लाइट मिलती है जो कि कैमरा से देखने को मिलती है, उसको इंफ्रारेड कहते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनी रहती है। इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, शॉर्ट रेंजेड होती है, ठीक है। यहाँ पे रिमोट का होगा, यहाँ सेंसर लगे होंगे, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डायग्राम बना सकते हो, रिमोट के थ्रू दिखा सकते हो, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग पढ़ेंगे, मतलब कैसे करते हैं। द इंफॉर्मेशन इस कैन बी स्टोर्ड इन अ टू वे, एनालॉग एंड डिजिटल। दो तरीके होते हैं भाई लोग अपना डेटा को स्टोर करने, डिजिटल और एनालॉग, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा और समझाता हूँ आप लोगों को। वैसे डिजिटल डेटा है वो की डेटा है, ठीक है, जैसे वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, फलान ढिमकान, और तो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, 0 1 0 1 वगैरह वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करना है। ये क्या है, द ट्रांजिशन डेटा कैन बी नीडेड फ्रॉम द फर्स्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम द डिजिटल फॉर्म। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट देर आर टू वेज, लाइन कोडिंग और ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। लाइन कोडिंग पढ़ रहे होंगे इस सिलेबस का जो पार्ट है। लाइन कोडिंग कन्वर्टिंग द डिजिटल डेटा इनटू अ डिजिटल इनक्रिप्शन लाइक 0 1 वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे सेंड हुआ डेटा 0 1 डेटा था अपना, उसको क्या करा, इनकोड किया गया 0 1 में, डिजिटल सिग्नल बनाया गया, फिर डिकोड करा गया, फिर रिसीव किया गया। तो इस टाइप का जो लाइन ऑफ कोडिंग में हम लोग टाइप वगैरह पढ़ लेते। यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर, ये इसके टाइप हैं। उसके आगे एन आर जेड और आर जेड और मैनचेस्टर, और आर आर जेड के आगे भी टाइप है, ऐसे आई वाला और मतलब एल वाला और आई वाला, और डिफरेंट मैनचेस्टर है। ये टाइप वगैरह पढ़ रहे होंगे हम लोग अच्छे से आगे, तो आप लोगों को जल्दी से जल्द समझ में आएगा। जैसे सिग्नल की बेस पे थोड़ी बात होंगी, जैसे सिग्नल कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे यूनिपोलर इनकोडिंग। अब ये क्या है, यूज़ द सिग्नल वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई एंड लो, ठीक है, ज़ीरो और हाई एंड लो। इसमें क्या है, ज़ीरो में बिल्कुल ही ऐसे खाली दिखा दिया जाता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन कर देना। और 1 में से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, फिर 0 में, फिर 1 में, फिर 0 में, फिर 1 में। कुछ इस टाइप का डायग्राम आप लोग बना के आ सकते हैं, ठीक है। पोलर में क्या होता है, यूज़ मल्टीपल वोल्टेज मतलब लेवल्स टू रिप्रेजेंट द बाइनरी, मतलब जो भी बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं उसको मल्टीपल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो टाइप बताए थे, एन आर वी, एन आर जेड आई, ठीक है, एन आर जेड आई इज़ टू डिफरेंट वे ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे एन आर जेड एल, तो अभी हम देख रहे होंगे एल और आई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है, देखो एन आर जेड तो सेम ही लिखना है, ठीक है।
और इस टाइप का है, लेवल सिग्नल्स हैं, ठीक है। और हम लोग दिखा सकते हैं कि अब आगे क्या देखना है। अब आगे हमें देखना है यार कि ये कैसे कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एल्ट्रेट कर रहे हैं। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ज़ीरो है, फिर क्या है 1 आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा 1 में, फिर दोबारा 0 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा भाई, फिर दोबारा से 0 आएगा तो कुछ नहीं होगा, चलता जाएगा, मतलब जब तक 1 नहीं आएगा तब तक नीचे नहीं जाएगा। और इसमें उल्टा है, नीचे वाले में अभी हम देखेंगे। नीचे वाला देख लेते हैं। अब जैसे इसमें जब वो नीचे गिर रहा है तब वो सिग्नल चेंज होगा, देखे समझ रहे होंगे। जैसे 1 आया तो ये नीचे नीचे का रहेगा, 0 आया तो फिर ऊपर हो जाएगा। इस टाइप से बना के आएंगे तुम लोग, है ना, क्यों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये अपना ऐसे होता है। ये एल वाले की कहानी है, ठीक है। और आई वाले की कहानी ये है कि जैसे हमने 1 आया तो 1 आ गया, नीचे गिर गया भाई, नीचे गिरा रहेगा। जैसे 0 आ गया कोई मतलब नहीं है, जैसे ही 1 आएगा दोबारा से फिर ये उठ जाएगा। मतलब सेम सिग्नल पे चेंजेस होंगे आई वाले में। जैसे आई फिर दोबारा से चेंज आएगा तो ही चेंज होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो रहा है, ये एक बार बना देना। और कोई दिक्कत हो वैसे दिक्कत तो नहीं होगी, मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया। जैसे 0 इसमें नीचे गिर रहा है, और इसमें जब वो नीचे गिर जाएगा फिर उसके बाद वापस से तभी उठेगा जब 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो आर जेड इनकोडिंग पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम विद द आर जेड, मतलब इसमें एक प्रॉब्लम थी एन आर जेड में, दैट इज़ रिसीव एन इनकाउंटर। मतलब इसमें जो मेन है, जो कि प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें आर जेड में रिजॉल्व कर रही है आर जेड इनकाउंटर ने, मतलब अरे यार इनकोडिंग ने। तो क्या है, जो ज़ीरो है उसका लेवल इतना डाउन रहेगा और फर्स्ट का इतना ऊपर रहेगा, फिर डाउन रहेगा, फिर ऊपर रहेगा, कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा। मतलब ये थोड़ा कॉम्बिनेशन सा बोल सकते हैं, मतलब एक ऑल्टरनेटिव है हर चीज़ का। तो ये आप डायग्राम डेफिनेटली बना के आइएगा, काफ़ी वो रहेगा सही, ठीक है। मैनचेस्टर में चलते हैं। मैनचेस्टर दिस इनकोडिंग स्कीम इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन है अपना आर जेड का और एन आर जेड का, ठीक है, स्लैश बी का बिट टाइम डिवाइडेशन इनटू 2 हाफ, मतलब 2 हाफ वगैरह में से डिवाइड करना जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इतना याद रखना। ये ट्रांसफर द मिडल डेटा ऑफ द बिट्स चेंज द फेस व्हेन अ डिफरेंट बिट इनकाउंटर्स, मतलब कोई भी डिफरेंट बिट होती है चेंज तो कि वो चीज़ इनकाउंटर की जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ चीज़ मैनचेस्टर में आप लोग इतना लिख देंगे बहुत है। हम डिफरेंट मैनचेस्टर के तरफ चलते हैं गाइस। तो डिफरेंट मैनचेस्टर में क्या है, एनकोडिंग स्कीम इज कॉम्बिनेशन। इसमें दूसरे का, इसमें पिछले वाले में आर का कॉम्बिनेशन था, राइट, इसमें क्या है आई का कॉम्बिनेशन है। ऑल्सो ट्रांसमिट द मिडल, याद होगा आप लोगों को। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा। तो जस्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें क्या है, बाईपोलर में क्या है, यूज़ 3 वोल्ट, इसमें 3 वोल्टेज यूज़ होंगे भाई। जैसे 0 माइनस, मतलब 0 फिर +1, मतलब +1 -1। 0 वोल्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। रिप्रेजेंटेड ऑल्टरनेटिव 0, मतलब जैसे -1 +1 कुछ इस टाइप का बनता है गाइस। तो इसमें 0 आएगा पहले तो कुछ नहीं होगा, तो 1 आएगा तो सिर्फ पहाड़ सा उठ जाएगा, फिर 0 आएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर 1 आ जाएगा तो भाई थोड़ा डाउन साइड में जाएगी। मतलब चीज़ें अगर चेंज होती हैं, इसमें कॉम्बिनेशन है तो क्या है कि इसमें मिक्सचर टाइप का है। तो एक बार इसे देख जाना एग्ज़ाम वाले टाइम अगर बनाना हो तो इस टाइप का बना सकते हैं। फिर अगर डेफिनेशन भी लिखेंगे तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, ये मोर देन इनफ होगा। और बाकी हम लोग आगे चलते हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस में चलते हैं कि नेटवर्क कैसे कैसे परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो हमारे टॉपिक है जैसे बैंडविड्थ हो गया, थ्रूपुट हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा लेटेंसी और बैंडविड्थ विद प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। डिप्लॉय मतलब बैंडविड्थ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसमें बैंडविड्थ क्या होता है, a network we use them to balance in the content। the first the bandwidth is horizontal, ये सारी चीज़ें जो range between the signal to compress। बेसिकली क्या होता है, जो डेटा पैटर्न मतलब डेटा होता है, मतलब बैंडविड्थ, किसी की नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है, मतलब वाईफाई की बैंडविड्थ कितनी है, ये कितना वो ट्रांसफरेबल झेल पाएगा, जैसे सेंडिंग रिसीविंग एंड ऑल उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है बेसिकली, ठीक है। 1 सेकेंड में मतलब पर यूनिट टाइम ऐसे करके, ऐसे पर उसमें कितना ही इसमें क्या नाम है बैंडविड्थ कंज्यूम, मतलब रेफरेंसली कर पाएगा, इतने स्पीडली कर पाएगा तेरे एक चैनल में, मतलब एक लिंक में
किस टाइप से वो कर पाएगा, इस चीज़ की बात करें। अब हम लोग थ्रूपुट की बात करेंगे। थ्रूपुट क्या होता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसफर। अब जैसे उसमें उसमें क्या था, जैसे बैंडविड्थ थी, उसमें मतलब कैपेसिटी, उसमें सक्सेसफुली ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम कितना हो पाएगा, इसमें बात करेंगे। जैसे पर सेकंड में कितना सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो पाएगा, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, सक्सेसफुली कितना भी रिकॉल कर पाए एग्जाम में, उतना ही तो हुआ कि हमें कुछ याद रहा। अब हम लेटेंसी के ऊपर चलते हैं भाई। लेटेंसी क्या होती है? डिले होता है। ऐसे कोई भी नेटवर्क है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, द टोटल टाइम टू टेकन टू कंप्लीट द मैसेज टू अराइव टू द डेस्टिनी, ठीक है। स्टार्टिंग विद अ टाइम व्हेन वी स्टार्ट द बिट फ्रॉम द मैसेज, व्हेन एट द लास्ट बिट द मैसेज इज डिलीवर एट द डेस्टिनेशन। मतलब कोई भी है जो डेस्टिनेशन तक कब तक पहुंचेगा, उसका डिले। जैसे जितना कम डिले होगा उतना एफिशिएंट हमारा नेटवर्क होगा, मतलब इतना कम हमें टाइम लगा मैसेज पहुंचाने में। अब हम लोग यहाँ पे बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट देखेंगे। इट मेजर हाउ मच द मैनी बिट्स आर फिल्ड इन अ कंप्यूटर लिंक। जैसे कोई लिंक है, कोई नेटवर्क है, कितने नंबर ऑफ पैकेट स्टोर है, गिवन द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट इतना फिल हो सकता है। ऐसे एक लाइन है, इसमें पैकेट कितने फिक्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ द डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर बाय सेंडिंग एट द गिवन टाइम बिफोर वेटिंग टू द एक्नॉलेजमेंट। मतलब एक्नॉलेजमेंट से पहले पहले कितना डेटा आप लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक मतलब चैनल में, उसको कहते हैं ये, ठीक है। और देखते हैं और टॉपिक। अब हम देखेंगे अटेन्युएशन। इफ रेफरेंस टू द लॉसिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल टाइम पीरियड फॉर द मतलब कोई भी जैसे सिग्नल है, हमारा सिग्नल लॉस हो गया, जैसे कुछ अमाउंट ऑफ उसकी एनर्जी मतलब लॉस हो गई, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। एनर्जी मतलब उसका स्ट्रेंथ वगैरह। तो उसमें क्या है, कंपेरिजन वी एम्पलीफाई, मतलब हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं उसके लिए, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा से मेंटेन रहे। और डिस्टेंशंस क्या होता है? सिग्नल चेंज इन द फॉर्म ऑफ द शेप, शेप वगैरह में चेंज होते हैं, डिस टेंशंस होते हैं, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं नॉइज़ क्या होती है। नॉइज़ इज़ अनवांटेड सिग्नल दैट मेजर अप विद द ओरिजिनल सिग्नल। मतलब जो भी है अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं ओरिजिनल सिग्नल के साथ, इज कॉल्ड नॉइज़, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग पर्टिकुलरली हमने पीछे पढ़ा था। तो ये मेथड है ट्रांसफरिंग द डाटा, मतलब कैसे कैसे डेटा हमारा कैसे ट्रांसफ़र होगा, है ना, क्या तरीका होगा, कौन सा नेटवर्क होगा, क्या पाथ होगा। ट्रांजिशन द डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर इन अ नेटवर्क ऑफ अन अनदर नेट वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क यूजिंग स्पेसिफाई डिवाइस कॉल्ड स्विचिंग। स्विच यूज़ स्विचिंग करके, मतलब स्विच वगैरह यूज़ करके जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा उसे स्विचिंग कहेंगे। अब इसके टाइप पढ़ लेते हैं यार। बेसिकली ये टाइप हैं जो है सर्किट, मैसेज और पैकेट। लाइक सर्किट स्विचिंग है, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, स्पेस डिवीजन, और मैं इसे समझाने के लिए मतलब जैसे सी एम पी याद रख सकते हो, सर्किट, मैसेज, पैकेट। जैसे स्पेस डिवीजन स्विचिंग हो गया और टाइम डिवीजन स्विचिंग हो गया। ये दो टाइप है सर्किट के अंदर। और फिर उसके बाद आ जाती है पैकेट की बारी। अब पैकेट में चलते हैं। पैकेट में डेटाग्राम अप्रोच होती है, एक वर्चुअल सर्किट अप्रोच होती है। जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच होती है मोर रिलायबल होती है एज़ कम्पेयर टू डेटाग्राम वाली, और इसमें लॉजिकल पाथ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो आप लिख सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाता है ये, है ना। तो अब सर्किट स्विचिंग में क्या, व्हेन टू और मोर आर नोड्स आर कनेक्टेड। अब बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है ईच अदर ओवर अ डिसाइडेड कम्युनिकेशन पार्ट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग क्या है, थोड़ा मतलब एक बहुत बढ़िया से पैटर्न में एक डायग्राम में समझेंगे। डिसाइड अ पॉइंट इस्टेब्लिश। अब क्या, जैसे तुम लोगों ने कॉल वगैरह लगाई यार, कॉल वगैरह लगाई, अभी एक डायग्राम भी बना हुआ है। जैसे कॉल वगैरह लगाई तो एक स्टैब्लिश हो जाता है कनेक्शन, ठीक है। पास में क्या, स्टैब्लिश कनेक्शन, एक लाइन बन जाती है। तो जब तक एक लाइन पता है कब तक रहती है, जब तक ये क्या कॉल कनेक्ट रहती है, तो इसी लाइन से क्या है डेटा कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होती है ये, पी है ये फ़ोन वगैरह में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेनली कनेक्शन लाइन कनेक्ट हो गई तो वो कनेक्ट रहती है जब तक ये स्टैब्लिश कनेक्शन स्टैब्लिश रहता है, मतलब जो कनेक्शन बात से चल रही है वो स्टैब्लिश रहेगी। फिर उसके बाद ये कनेक्शन कटेगा तो ये पूरा कनेक्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। बेसिकली यही एक फॉर्मेट है। अभी हम लोग दूसरा पैकेट भी पढ़ेंगे, मतलब सेम कनेक्शन से जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं भाई, देख लेना एक बार इसको भी।
और हम लोग चलते हैं अब अपना दूसरे ये डायग्राम्स पहले समझाना चाहूँगा। जैसे इसमें क्या है, यूनिट सिंगल यूनिट ट्रांसफ़र होती है, पूरा पूरा ऐसे पैकेट में ट्रांसफ़र होता है ना, पैकेट स्विचिंग में, बट इसमें क्या पूरी पूरी यूनिट ही ट्रांसफ़र, जैसे हाई भेजा मैंने, अब ये हाई क्या होगा, पूरा जो भी मैसेज है हाई वगैरह डायरेक्ट सेंड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो क्या है कि इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं यार। दिस टेक्निक वॉज वेयर द मिडल ऑफ द सर्किट स्विचिंग, ठीक है। दिस होल मैसेज, अब क्या होल मैसेज ट्रांसफ़र होगा एज अ डेटा यूनिट ट्रांसफ़र इनडायरेक्ट, मतलब बेसिकली पूरी की पूरी फर्स्ट रिसीव द होल मैसेज। अब यार रिसीवर भी भाई पूरा पूरा बफर में इंस्टॉल करेगा, जो भी करेगा, या पूरा पूरा रिसोर्स वगैरह सारे मतलब रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हो जाएंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। बेसिकली क्या है कि हमने एक मैसेज भेजा, वो पूरा पूरा यूज़ हो रहा है, तो रिसोर्सेज का तो अच्छा खासा यूज़ हो रहा है, पर यार बफर में दिक्कत, और कैसे इस्टेब्लिश होगा, हो सकता है कुछ ढंग से रिसीव हो पाए, तो ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, सेंडर रिसीवर और इंटीमेटेड स्विचिंग डिवाइसेस बना दीजिएगा कुछ इस टाइप का, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पेपर में बनाइएगा, थोड़ा अच्छा अप्रोच पड़ती है कि हाँ एग्जामिनर देखता है तो एक थोड़ा सही लगता है ना। तो ये मत भूलिएगा, ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट और वन ऑफ द यूज टेक्निक पे, जो कि है पैकेट स्विचिंग। भाई लोग, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है, देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं देखूँ, एंटायर मैसेज ब्रोकन इनटू अ स्मॉल चंक्स ऑफ कॉल्ड स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे स्विचेस में डिवाइड हुआ, पैकेट्स में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हेडर ट्रांसमिट द इंडिमेट, मतलब ये क्या है, पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर सेपरेटली स्विच किया जाएगा। ऐसे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो एक छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होके रिसीवर तक पहुंचेगा भाई। अब मल्टीप्लेक्सिंग देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग कुछ नहीं है, इसमें एक सिंगल लाइन चेन होता है। जैसे मैं बस समझाता हूँ आप लोगों को, जैसे एक एक मल्टीप्लेक्सिंग होती है, डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। ये क्या होता है, ये सेंडर है, सेंड कर रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग करके सेंड करेगा बहुत सारे डेटा को एक सिंगल लाइन, मतलब सिंगल लाइन में से कन्वर्ट करेगा। जैसे तीन इसमें है, तो इसको एक एक ही लाइन में कन्वर्ट करेगा। फिर जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, फिर जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, इसे डी मल्टीप्लेक्सिंग करेगा, इसकी क्या करेगा, डी मल्टीप्लेक्सिंग कर देगा यहाँ से। तो आप लोग समझ रहे होंगे कैसे मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लाया करता है इधर। बेसिकली क्या है, एक चैनल है ताकि चीज़ें हो पाएँ। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स वगैरह भी हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं। इसमें एफडीपी है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, और क्या नाम है, रेडियो वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, और टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। फिर फर्दर है उसमें सिंक्रोनाइज, असिंक्रोनाइज है, ऐसे बना के आ जाना अगर टाइप वगैरह पूछे तो। बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होती है, डेटा ट्रांसमिशन वगैरह में, टाइम को डिवाइड करते हुए। और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या नाम है, इसमें टी करके याद कर लेना, मतलब समझ रहे हो शॉर्ट फॉर्म में। और रेडियो वेव्स वगैरह में यूज़ होती है। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी हो सब्सक्राइब करना और लाइक